जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों बात करने वाले आज खासकर पीआरटी के लिए ये वीडियो बहुत अनमोल होने वाली है। खासकर अगर आप साइंस जानना चाहते हैं हम कहाँ से पढ़ें सर, साइंस का वेटेज आपको पता है दोस्त बहुत अच्छा वेटेज होता है। यानी कि आप अगर बात किया जाए साइंस का तो आप जानते हैं दोस्त 18 से 20 नंबर जो है आपको साइंस से प्राप्त होती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि पीआरटी में साइंस एक अच्छा भूमिका निभाते हुए नजर आती है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आप देखेंगे कि साइंस किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं और कौन सा ऐसा बुक्स है जिसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मैं साइंस में 20 नंबर ला सकता हूँ सर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, यदि आप नए हैं तो माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आपको इस सब्सक्राइब के बदले आशीर्वाद देंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं विज्ञान खंड में। तो दोस्तों आप भी जानते हैं हमारे विज्ञान अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है दोस्त वो 6ठी 7वीं से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जितना भी टीआरई हुआ है टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में शायद एक आध प्रश्न ऐसा होगा जो 6 और 7 से मिला गया है। लेकिन जब भी प्रश्न आया है दोस्त खासकर विज्ञान में तो आप भी जानते हैं 8वीं 9वीं और 10वीं। दोस्त एनसीईआरटी इतना भी आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी आसान है तो इतना भी आसान एनसीईआरटी नहीं है। जितना बार आप पढ़ेंगे ना उतना बार वहाँ से फैक्ट निकलेगा। जितना बार नहीं विश्वास से आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, रीड करिए बार बार, लेकिन जितना बार पढ़ेंगे उतना बार जो है आपको फैक्ट नजर आने वाली है। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी को कम से कम आप 5 बार पढ़िए। 5 बार बस आपको पढ़ना क्या है दोस्त 8, 9 और 10 यानी 8, 9th और 10th। इसका एनसीईआरटी पर एससीईआरटी मत पढ़िएगा क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों सिमिलर होता है खासकर साइंस में। तो 8, 9, 10th का एनसीईआरटी का साइंस पढ़ लीजिए और बाकी मेरे साथ ये किताब को लगा लीजिएगा। देखिए देख लीजिए, देखिए यदि आपके पास पीवाक्यू कोई भी किताब है, ये पीवाक्यू किताब है, ये पीवाक्यू है, आपके पास कोई भी पीवाक्यू है आप उसको हाँ ध्यान रखिएगा उसका डिफिनेशन जो है ना वो होना चाहिए पीवाक्यू में। हालांकि मेरे यहाँ जो किताब है ये दोस्त ये बेहतरीन किताब है, लाजवाब किताब है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ बस। ये डीके तरह किताब है और ये साइंस का साइंस नहीं, इसमें जो है ना टोटल टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 और री एग्जाम टोटल का जो है इसमें पीवाक्यू है और डिफिनेशन के साथ पीवाक्यू है। बेहतरीन किताब है, मुझे बहुत अच्छा लगा है किताब। दानिश सर से भी बेस्ट किताब ये है, मैंने उनका भी किताब मंगवाया है। दानिश सर से भी बेस्ट किताब ये है, समझे। तो आप 8, 9th और 10th का विज्ञान प्लस पीवाक्यू कर लीजिए डिफिनेशन के साथ। इसमें देख लीजिएगा आप यदि 20 प्रश्न पूछा है विज्ञान में तो आप देख पाएंगे 15 से 16 प्रश्न। ये नहीं मैं कह रहा हूँ 20 से 20, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं 20 की बात नहीं कर रहा हूँ। 15 से 16 प्रश्न मिनिमम आप जो है कर सकते हैं पीवाक्यू प्लस साइंस 8, 9, 10 से। यदि आप चाहते हैं मेरा सर 20 में 20 मेरा नंबर ना कटे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा घटना चुर आप लगाइएगा। मैं मुझसे आप लिखवा लीजिए कॉपी कलम में, मैं लिख के देता हूँ चीज़ आपको पक्का 20 में 20 आएगा। बस आपको 5 बार एनसीईआरटी पढ़नी है, 2 से 3 बार पीवाक्यू लगानी है और साथ ही आपको घटना चुर लगा लेनी है बस, समझे। तो साइंस के लिए इतना काफ़ी है दोस्त, इनफ है इतना। देखिए पढ़ने का बहुत कुछ है दोस्त, पढ़ते रहिएगा कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। कितना करिएगा आप, लोग जानते हैं आपसे बेसी घंटा पढ़ता है, आपसे ज़्यादा पढ़ता है, पढ़ रहा होगा। जिस टाइम में आप सोते हैं ना उस टाइम में लोग पढ़ना शुरू करता है, समझे। एक बार सोचिए अपने आप को, सिलेक्शन उसका होगा मेरा होगा। तो लिमिट चीज़ पढ़िए ना, लिमिट चीज़ पढ़ेंगे इससे आपको बेटर फील होगा। लिमिट पढ़िए, समझे। तो लिमिट पढ़ने से क्या होता है तो जानते हैं आप, इससे क्या होगा आपको विश्वास जगेगा, आपको विश्वास देगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझे। तो लिमिट्स में रहिए, लिमिट्स में पढ़िए। पढ़ने का बहुत कुछ है, इतना पढ़िएगा इतना पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, कभी सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा। दोस्त गर्मी बहुत लग रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के यदि नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ दोस्त प्लीज़। ये किताब जो मेरे हाथ में दोस्त ये डीके गुप्ता की किताब है पीवाक्यू। तो किताब मस्त किताब है और मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। साइंस के लिए इनफ है घटना चक्र 8, 9 और 10 प्लस पीवाक्यू। 20 में 20 से कम भी आ जाएगा ना, मुझे बोले सर आप बोले थे ये बात, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं जो असल में वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको बस,
समझे? तो कर लीजिए ना, PYQ कीजिएगा ना, आपको एनालिसिस होगा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, क्या होता है, कितना डीप जाना पड़ता है क्वेश्चन के लिए। PRT में सिलेक्शन लेना आसान होता है, क्यों बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, क्या होगा। तो सब दोस्त, साइंस में आपको मैंने क्या बताया आपको, 8, 9 और 10 का साइंस, NCERT, SCERT में बात नहीं कर रहा हूँ, NCERT की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस PYQ जिसमें कि डिफरेंशन दिया होगा वो, अब प्लस घटना चक्र, और सबसे अधिक प्रश्न पूछता है वो बायोलॉजी वाला खंड है। बायोलॉजी वाला खंड, बायोलॉजी में सबसे अधिक प्रश्न पूछता है। केमिस्ट्री में बहुत देखे होंगे आप, बहुत कम प्रश्न होता है, बहुत कम, समझे? तो आपको बायोलॉजी अच्छे से पकड़नी है, बायोलॉजी को अच्छे से पकड़नी है, फिर देखिएगा आप अपना कैसे मतलब परचम लहराते हैं, है कि नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, नमस्कार।